सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं निशा रानी नेशनल एकेडमी हाई स्कूल से आज छठी कक्षा को हिंदी पढ़ाऊंगी। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में भी आपने हिंदी में निबंध, लेख, कविताएं की होंगी। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के दो भाग हैं, गद्य और पद्य। गद्य भाग में निबंध, लेख, उपन्यास आदि आते हैं और पद्य भाग में कविताएं, गीत, गाना ये सब आता है। तो आपने पहले भी ये कविताएं और लेख पढ़े होंगे। आज हम कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो कविता है ये केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको केदारनाथ जी के बारे में बताऊंगी। ये चित्र केदारनाथ अग्रवाल जी का है। इनका जन्म सन 1911 को हुआ था कामसीन गांव, बांदा जिले, उत्तर प्रदेश में। ये एक साहित्यकार और छायावादी कवि हैं। वह चिड़िया जो ये एक ऐसी कविता है जिसमें इन्होंने एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से हम मनुष्यों को सूचना देना चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो और हमें कम चीज़ से ही संतुष्टि कर लेनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो चलो विद्यार्थियों, पहले मैं इस कविता को पढ़ लेती हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। चलिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह चिड़िया संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बनबा बाकी खाते रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो विद्यार्थियों, कविता पढ़ने के बाद मैं सबसे पहले आपको कठिन शब्दों के अर्थ करवाऊंगी। यहाँ पर मैंने सबसे पहला शब्द लिखा है जुंडी। जुंडी के दाने कविता में आपने पढ़ा होगा, तो इसका अर्थ है ज्वार की फलियों के दाने। दूसरा शब्द है संतोषी। संतोषी शब्द संतोष से बना हुआ है जिसका अर्थ है तृप्ति। तीसरा शब्द है कंठ। कंठ का अर्थ होता है गला। फिर लिखा है बीजन। बीजन होता है एकांत, खालीपन। उसके बाद है गर्बीली। गर्बीली का अर्थ होता है गर्भ करने वाली। तो विद्यार्थियों, अब मैं आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझाऊंगी। इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ जी ने कहा है कि वह जो चिड़िया है वह क्या करती है, अपनी चोंच मारकर दूध भरे जो जुंडी के दाने हैं उनको खा लेती है और उसमें जो रस है वो उसको बहुत ही पसंद आता है। कहने का अर्थ है कि जो दूध भरी ज्वार की फलियां हैं उसके अंदर जो दाने हैं उसमें सफ़ेद रंग का रस निकलता है, वह चिड़िया को बहुत पसंद है और वो जो छोटी चिड़िया है वो उसी में अपने आप को संतोष कर लेती है। वह क्या करती है, उन फलियों के छोटे छोटे दाने खाकर ही अपना गुजारा कर लेती है। वह चिड़िया अपने आप को नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है। क्यों? क्योंकि उसके पंख क्या हैं, नीले रंग के हैं और उसको क्या है, अन्न से मतलब खाने से बहुत ही क्या है, प्यार है। कहने का भाव यह है कि यहाँ पर कवि छोटी चिड़िया के माध्यम से हम मनुष्य को कह रहे हैं कि जिस प्रकार वो छोटी चिड़िया थोड़ा सा खाना खाकर ही अपना पेट जो है वो भर लेती है, संतुष्ट हो जाती है, उसी तरह मनुष्य को भी कम में ही संतुष्टि कर लेनी चाहिए, ज़्यादा की लालसा नहीं करनी चाहिए। अगली पंक्तियों में कवि अग्रवाल जी ने कहा है कि वह जो चिड़िया है वह क्या करती है, अपना कंठ खोलकर, अपना गला खोलकर मतलब अपनी ऊंची आवाज़ में बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गाती है। अर्थ यह है कि बूढ़े बाबा यहाँ पर उन्होंने किसको कहा है, ये जो हमारा घना जंगल यहाँ पर है उसको कहा है। यहाँ पर घने जंगल को बूढ़ा बाबा कहा है। उस जंगल के लिए चिड़िया जो है वो अपनी मीठी आवाज़ में, रस उड़ेलकर हो गया कि वह अपनी मीठी आवाज़ में पूरे दिल से वो क्या करती है, जंगल के लिए गाती है। और वह छोटी जो मुंह बोली चिड़िया है वह क्या है,
नीले पंखों वाली है। वह अपने आप को नीले पंखों वाली कहती है और उसको वो जो जंगल में आज़ादी मिलती है, वो एकांत जंगल में विजन हो गया कि वो जो एकांत जंगल है उसमें उसको जंगल के लिए अपनी सुरीली आवाज़ में गाना जो है वो उसको बहुत ही पसंद आता है। अब इन पंक्तियों में कवि अग्रवाल जी कहते हैं कि वह जो चिड़िया है वह क्या करती है, चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है। कहने का अर्थ है कि वह जो छोटी सी चिड़िया है वो है तो देखने में छोटी, बट उसमें इतना साहस है कि वो क्या करती है कि ऊंची ऊंची जो नदी की लहरें चढ़ रही हैं उस नदी में से जाकर वो क्या करती है, अपनी चोंच में पानी रूपी जो मोती है उसको भर लेती है। क्या करती है कि उसको डर नहीं लगता है, उसमें इतना साहस है कि वो चढ़ती हुई नदी में ही जाकर उसमें से पानी पी लेती है। कवि ने यहाँ पर चिड़िया को गर्वीली चिड़िया कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उसमें इतना साहस है और वो अपने आप में क्या करती है, गर्व महसूस करती है। नीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। यहाँ पर चिड़िया क्या कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे क्या है, नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि अग्रवाल जी का कहने का भाव यह है कि मनुष्य में भी ये साहस होना चाहिए, चाहे मनुष्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर लेकिन उसमें साहस हो तो वह बड़ा से बड़ा कार्य भी वह जल्दी और आराम से कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को भी अपने अंदर धैर्य और साहस जो है वो बनाकर रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी कविता वह चिड़िया जो, जिसमें हमने पढ़ा कि चिड़िया जो है वो क्या है, साहसी है, नीले पंखों वाली है, गर्वीली है, उसको अन्न से बहुत प्यार है, उसको मीठा गाना पसंद है, उसको एकांत विजन से बहुत प्यार है और उसको नदी से भी बहुत प्यार है। तो विद्यार्थियों, इस कविता को सुनकर आपको चिड़िया के बारे में पता लग ही गया होगा। आपने भी ऐसी ही एक चिड़िया का चित्र अपनी कार्य पुस्तिका में बनाना है, ठीक है। और एक ऐसी ही अगर आपके मन में कविता आ रही है तो चिड़िया पर आपने एक कविता भी लिखनी है। धन्यवाद विद्यार्थियों।